एक शाम डॉक्टर चड्ढा अपनी क्लिनिक बस बंद करने वाले ही थे कि अचानक एक आदमी अधेड़ उम्र का, कपड़े फटे हुए उसके पास आता है और कहता है, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। डॉक्टर साहब ने उसकी शक्ल देखी और उसको बोला कि तुमने अपनी हालत देखी है? मुझ जैसे डॉक्टर के पास आने से पहले तुमने अपने आप को जांच परख लिया था? क्या तुम मेरी फीस पे कर पाओगे? तो उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, हम आपकी फीस नहीं अदा कर सकते, लेकिन मेरा एक ही बेटा है, अगर आप उसे बचा लेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को आप बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने अपनी क्लिनिक का दरवाजा बंद किया और गाड़ी में बैठ के चले गए। वो आदमी चिल्लाता रहा, लेकिन डॉक्टर साहब ने उसकी सुनी नहीं और उसका बच्चा मर गया। ये बात बीतती गई, डॉक्टर साहब अपने कामों में लग गए। ये आदमी भी अपने बेटे के गम में हमेशा डूबा रहा। किसी भी तरीके से उससे बाहर निकला, थोड़ा बहुत अपना काम करता, कैसे भी अपने जीवन को बस वो चला रहा था। उसकी बीवी हमेशा उसकी तरफ देख के रोती रहती थी कि अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो मेरा बेटा बच जाता। और वो आदमी हमेशा उसके सामने सर झुका के चला जाता था। इधर डॉक्टर साहब की लाइफ भी मस्त चल रही थी। समय बीत गया, अब डॉक्टर साहब और भी नाम कमा चुके थे, शहर के नामी गिरामी डॉक्टर्स में थे, हॉस्पिटल था, सब कुछ था। आज उनके बेटे का जन्मदिन है, पूरा शहर वहां पे आया हुआ है, बड़े बड़े लोग, चारों तरफ चहल पहल मची हुई है। भाई डॉक्टर साहब के बेटे का जन्मदिन है, पूरा शहर मानो सज गया हो। शहर के सभी अमीर लोग महंगी महंगी गाड़ियों में आए, महंगे महंगे गिफ्ट लेकर। पार्टी चल रही थी, जाम छलक रहे थे, नाच गाना। तभी डॉक्टर साहब का बेटा घर के बाहर एक गार्डन में जाता है कुछ दोस्तों से मिलने के लिए, और उसे एक सांप ने काट लिया। अफरा तफरी मच गई चारों तरफ एकदम से, और वो वहीं पे बेहोश हो गया। चित्त एकदम, चारों तरफ सन्नाटा। सबने उसे ये कह दिया कि अब ये शायद बचेगा नहीं। कोशिश चालू भी थी और ये बात आसपास सब जगह फैली। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कोई इसे बचा ले तो मैं सब कुछ अपना उसके नाम कर दूंगा, मेरा एक ही बेटा है। समय बीतता जा रहा था और उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी और उनका बेटा उनसे दूर होता जा रहा था। तभी अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी आया और उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके बेटे को बचा लूंगा, बस मैं जैसा कहता जाऊं ऐसा आप लोग करते जाइए। उसने कुछ मंत्र पढ़े, बहुत सारा उसके ऊपर पानी डालने को कहा। पानी खूब सारा उसके ऊपर डाला जा रहा था और वो आदमी कुछ मंत्र पढ़ रहा था और देखते ही देखते उसका बेटा होश में आ गया। सब उसकी होश में आने की खुशियों में लगे थे और वो आदमी चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसको बहुत सुनाया कि तुम वहां पे क्या करने गए थे। अरे उसे भी अपने बेटे का दर्द समझ में आता। अगर उसके बेटे को होश नहीं आता तो, अगर वो मर जाता तो उसे एहसास होता कि जान की कीमत क्या होती है। अरे उसने भी तो हमारे लल्ला को देखने से मना कर दिया था। उस आदमी ने कहा, देखो लल्ला की मां, मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बे औलाद हो जाए। उसकी गलती की सजा उसके बेटे को क्यों मिलनी चाहिए?
और वो अपनी बीवी को गले लगाया और दोनों रोने लगे। सुबह हुई, एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के सामने आके रुकी। ये आदमी वही था जिसके बेटे को डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया था। डॉक्टर चड्ढा उसके पैरों पर गिर पड़े और बहुत मिन्नतें की कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस आदमी ने और उसकी पत्नी ने डॉक्टर साहब को उठाया और गले लगाया। इस कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हर समय किसी को कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर किसी की मदद करने का मौका मिले और वो जेन्युइन है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, किसी भी हद तक जाके। अपना ध्यान रखें और खूब खुश रहें।